Hello students, welcome back. As you know that in our previous class we have discussed about the new series for the arithmetic mean, that is the grouped series. How to find the arithmetic mean for the grouped series. और बहुत इजीली हमने वो देख लिया था कि अगर हमें क्लास इंटरवल के रूप में क्वेश्चन गिवन हो तो क्या करना है, हमें कोई ज़्यादा वर्क हमें नहीं करना है, वहाँ पे केवल हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x मीन्स द मिड वैल्यूज वहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी थी x। और मिड वैल्यू कैसे हमने फाइंड आउट की थी, x इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। और यहाँ से ऐसे करते हुए हम x फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसे ही x हमें मिल जाता है देन बाई यूजिंग द डिस्क्रीट सीरीज का जो मीन मेथड है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, उसको यूज करते हुए हम इजीली मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट डिस्क्रीट मेथड जो मेथड है उसमें हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती है कि जब ये नंबर ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है, क्वांटिटीज जब बड़ी हो जाती है देन कैलकुलेशन है वो हमारे लिए थोड़ी लेंथी हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा जो न्यू अप्रोच है इसकी वो है अरिथमेटिक मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। एक नए तरीके से बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हम इसको सोल्व करते हैं। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। लुक हियर, अरिथमेटिक मीन using assumed mean। Assumed mean, and this assumed mean is of two types. The first one is deviation method। ठीक है, पहले मैं दोनों फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूं, फिर इनके अकॉर्डिंग दोनों के एक क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। व्हाट इज द डेविएशन मेथड? इन डेविएशन मेथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, वेयर ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। ठीक है, किस तरीके से इसको अज्यूम करेंगे, कहाँ से करेंगे, उसका डिस्कशन हम करेंगे। डी इज इक्वल टू डेविएशन, d इज इक्वल टू डेविएशन एंड इट इज ऑब्टेंड, किस तरीके से ऑब्टेंड करेंगे इसको, x माइनस ए। x की जो भी वैल्यूज हमें गिवन है, x मीन्स द मिड वैल्यूज, x की जो वैल्यूज हमें गिवन है उसमें से एज्यूम जिसको करेंगे, जिस मीन को, उसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन वी विल गेट द डेविएशन d। एंड और जब डेविएशन मेथड में भी वैल्यूज है वो बड़ी आने लग जाएं देन वी विल यूज the step deviation method। Step deviation method, and for this the formula is x bar is equal to a plus summation of fi ui divided by summation of fi into h, where ए, अब ये भी बताया, ए मीन्स अज्यूम्ड मीन, यू मीन्स स्टेप डेविएशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू इज इक्वल टू डी अपॉन में एच, मतलब यहाँ पे जो हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं उसको हम एच से डिवाइड कर देंगे। एंड व्हाट इज एच? एच इज इक्वल टू द क्लास इंटरवल। ठीक है, सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग द अज्यूम्ड मीन। ये यूज करेंगे, पहले कोशिश करेंगे इसको यूज करने की, और अगर इसमें जो वैल्यूज है वो बड़ी आ रही है देन वी विल गो टूवर्ड्स द स्टेप डेविएशन मेथड। दोनों का एक एक एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर दैट ये राइट डाउन कर लो फटाफट से, इन दोनों को नोट कर लो। नाउ लुक हियर, क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। सपोज वी हैव ए क्वेश्चन, वन एग्जाम्पल नंबर 1, द फॉलोइंग
the following frequency distribution shows weights of 12 students. Weight of 12 स्टूडेंट्स, मतलब 12 स्टूडेंट है और उनका जो वेट है उसे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया एज लाइक दिस. weight in kg and number of students. 67 kg वेट है 4 स्टूडेंट्स का, 70 kg 3 स्टूडेंट्स, 72 kg 2 स्टूडेंट्स, 73 kg 2 स्टूडेंट्स एंड 75 kg 1 स्टूडेंट्स. ठीक है, इस तरीके से टोटल 12 स्टूडेंट्स के वेट, जो वजन है उनका, और वेट किसमें है, केजी में, हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है. एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट. फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द students by using assumed mean method. ठीक है, assumed mean method का यूज करते हुए हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज वेट फाइंड आउट करना है. दिस क्वेश्चन इज इन द डिस्क्रीट सीरीज फॉर्म, सो डेफिनेटली इजीली हम अगर चाहें तो इसमें समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ वाला जो फॉर्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं. इजीली इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. बट हियर we will use the assumed mean method, but before that, as usual, we will draw a table. Now look here, weight is equal to x. ठीक है, जो मिड वैल्यूज है उसको मैंने x मान लिया एंड द वेट इज इन kg, ये ध्यान रखना. सो 67, 70, 72, 73 and 75. Number of students means frequencies are 4, 3, 2, 2, 1. These are the frequencies. ठीक है, अगर सपोज कीजिए हमें इसको करना होगा कौन से मेथड से, बाय डिस्क्रीट सीरीज, अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रीट सीरीज, देन f इंटू एक्स करके हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते थे. 67 इंटू 4, 70 इंटू 3, 72 इंटू 2, 73 इंटू 2 एंड 75 इंटू 1, उन सब का समेशन करते और फ्रीक्वेंसी जो का जो सम है मीन्स 12 से इसको हम डिवाइड कर देते तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट का जो वेट है, एवरेज वेट है, वो हमें मिल जाता. बट हियर वी हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय द अज्यूम्ड मीन मेथड. और व्हाट इज द अज्यूम्ड मीन मेथड? इसमें दो मेथड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सोल्व दिस बाय डेविएशन मेथड. x बार इज इक्वल टू a. व्हाट इज a? a मीन्स अज्यूम्ड मीन. सो यहाँ से अज्यूम्ड मीन है उसकी हमें इमेजिनेशन करनी पड़ेगी. ए, ध्यान से सुनना, यहाँ से अच्छी तरीके से समझना. ए मीन्स अज्यूम्ड मीन, जिसकी हम कल्पना करेंगे अपनी तरफ से. बट कहाँ से? एक्स में से या फिर एफ में से. एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है. सो ए का मान जब भी आपको इमेजिन करना हो अपनी तरफ से, वी विल इमेजिन इट फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यूज में से हम इसमें कोई एक वैल्यू उसको इमेजिन करेंगे. बट कौन सी? देर आर 1, 2, 3, 4, 5. देर आर 5 वैल्यूज. तो यहाँ भी इसके लिए भी इफ वी हैव, जैसे अगर हमारे पास
ओड, जो x है उसकी वैल्यू ओड क्वांटिटी में हो। सो हम एग्जैक्ट बीच वाली कोशिश ये हम करेंगे कि जो x है उसमें एग्जैक्ट बीच की कोई भी एक वैल्यू है वो हम सेलेक्ट कर लें। इफ़ वी हैव ओड क्वांटिटीज देन डेफिनेटली बीच में कोई एक क्वांटिटी हमें मिल जाएगी और उसको हम क्या कर लेंगे, a इमेजिन कर लेंगे, a उसको मान लेंगे। बट व्हाट हैपेंस इफ वी हैव इवन क्वांटिटीज एज लाइक, जैसे दीज आर द 6 क्वांटिटीज, तो यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में देयर आर 2 क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटीज हैं एग्जैक्ट बीच में। तो इनके लिए क्या करेंगे, फिर इन दोनों में से किसी एक को इमेजिन हम कर सकते हैं एक ही फॉर्म में। दोनों के अलग अलग एग्जांपल्स मैं समझा दूंगा। हियर वी हैव 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज। सो एग्जैक्ट बीच में इसके आएगा 72। सो लेट अस कंसीडर a इज इक्वल टू 72। एक्चुअली हम a की जो वैल्यू है वो x में से कोई भी इमेजिन कर सकते हैं। 67 भी हम ले सकते हैं, 70 भी हम ले सकते हैं, 72 भी हम इमेजिन कर सकते हैं, 73 75 एनीवन, कोई सी भी वैल्यू हम इमेजिन कर सकते हैं। बट कोशिश ये करें कि हम एग्जैक्ट बीच में कहीं कोई एक वैल्यू है उसको इमेजिन करें, वहाँ से कैलकुलेशन हमारी थोड़ी ईजी होने वाली है। सो ये बात उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा कि a का इमेजिनेशन कहाँ से करेंगे। वी विल इमेजिन a फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ x की जो भी वैल्यूज है उसमें से इमेजिन करेंगे। सो हो गया a। नाउ लुक हियर, f into d, we know very well what is the meaning of f, d means deviation, and how to find the deviation, x minus a, x की जो भी वैल्यूज है उसमें से a सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड दिस इज x, so d is equal to x minus a, these are the values of x and this is a, so each and every वैल्यू में से हम 72 माइनस कर देंगे। so 67 माइनस का 72 माइनस 5, 70 माइनस 72 माइनस 2 0, 73 माइनस 72 माइनस 72 0, 73 माइनस 72 1 और 75 माइनस 72 3। देखो नाउ क्वेश्चन हमारे लिए कितना इजी हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट f इंटू डी और फिर उसका सम करेंगे। सो f इंटू डी, f इंटू डी, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द डेविएशन, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5 माइनस 20। देखिए कैलकुलेशन हमारे लिए कितनी इजी हो गई है, कितनी आसान हो गई। अगर हम इसको उसी मेथड से यूज करते, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट होने वाला था। मिस्टेक नहीं, कहीं भी गलत होने के चांस नहीं थे कि क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा या आंसर कुछ डिफरेंट आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है और उसी को इजी करने के लिए हम यूज़ करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। सो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। और इसमें ध्यान रखना कि 0 से ऊपर वाली वैल्यूज है मोस्ट ऑफ केसेस में नेगेटिव आएंगी और यहाँ 0 से आगे वाली आएंगी पॉजिटिव। सो ओवरऑल वी हैव टू फाइंड आउट द समेशन ऑफ एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी, इनका सम। सो नेगेटिव वैल्यूज माइनस का 26, पॉजिटिव वैल्यूज 5, ओवरऑल इनका सम माइनस 26 प्लस के 5 विल बी इक्वल टू माइनस का 21। समेशन ऑफ एफ डी इज इक्वल टू माइनस 21 एंड समेशन ऑफ एफ कितना है 12। दीज आर द 12 स्टूडेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a plus summation of fd divided by summation of f. Now mean weight x bar is equal to a plus summation of f into d divided by summation of f. So here the assumed mean is 72, f into d is equal to minus 21 divided by summation of f, that is equal to 12. So cancel by 3, 3 4 जा 3 7 जा, so 72 plus minus 7 by 4, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे then we will get 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3 0, 4 7 जा मतलब 1.75, सब्ट्रैक्ट करेंगे then we will get 70.25 kg. This is the mean weight of each student in the class. ये हो गया जो स्टूडेंट्स हैं उनका mean weight and this method is known as the assumed mean method. assumed mean method है ये, इस तरीके से इजीली हम इसको कर सकते हैं। आई बात ध्यान में,
एक बार फिर से समझाने की कोशिश हम करते हैं। वी हैव अ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम जो डिस्क्रीट सीरीज है उससे भी कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव एक्स एंड एफ। और अभी तक हमने यही सीखा है, जब भी एक्स और एफ हो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ इंटू एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, ठीक है। बट जब इनका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाता है, ऐसा हम हमेशा करते आए स्टार्टिंग से, फर्स्ट क्लास से हम ऐसा करते आए कि जब भी प्रॉब्लम्स है वो डिफ़िकल्ट होने लगती है, हम कोई दूसरा तरीका निकालते हैं उसको सोल्व करने का। सो यहाँ पे जब जो कैलकुलेशंस हैं वो इंक्रीज होंगी, देन वी विल यूज अनदर मेथड दैट इज नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड। And assumed mean method is again of two types, deviation and step deviation. So first of all we will try the deviation method. अगर deviation में भी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, देन वी विल यूज स्टेप डेविएशन, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। सो डी, हाउ टू फाइंड डी, एंड बिफोर फाइंडिंग डी वी विल इमेजिन ए का इमेजिनेशन कहाँ से करेंगे, फ्रॉम ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर आप चाहो 75 ले सकते हो, अगर आप चाहो 73, बस कोशिश ये करना है एग्जैक्ट बीच की कोई एक वैल्यू हम सेलेक्ट कर पाए। सो लेट अस कंसीडर ए इज इक्वल टू 72, देन डी इज इक्वल टू एक्स माइनस है 67 माइनस 72 माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ एफ इंटू डी, दिस इज एफ एंड दिस इज डी, -20 -6 0 2 3, समेशन ऑफ एफ डी ओवरऑल, दीज आर नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स, ओवरऑल समेशन -21। सो एक्स बार विल बी इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 70.25 kg एंड दिस इज द इजीएस्ट मेथड। इजी मेथड, इजियर मेथड है। इससे अगला जो मेथड होगा इजीएस्ट मेथड होगा, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। लुक किया, अच्छा इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। इन द फॉलोइंग टेबल वी हैव ए टेबल, हाइट ऑफ विलेजेस ऑफ सम स्पेशल रीजन फ्रॉम सी लेवल इज गिवन। मतलब कुछ स्पेशल क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, उनके जो गांव है उनकी सी लेवल समुद्र तल से जो हाइट है वो हमें गिवन है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमें गिवन है। और क्या करना है, फाइंड द मीन हाइट ऑफ दैट रीजन फ्रॉम सी लेवल। ये जो रीजन्स हमें गिवन है इनकी मीन हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आप देख लेना, मैं यहां से इसकी टेबल बना रहा हूं। हाइट of the villages in meter and number of villages. ओके, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब 200 मीटर की हाइट पे 142 विलेजेस है, 600 मीटर की हाइट पे 265 विलेजेस है, और 1000 मीटर की हाइट पे 560, 1400 मीटर हाइट पे 271, 1800 मीटर हाइट पे 89 विलेजेस, और 2200 मीटर की हाइट पे 60 विलेजेस है। और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीन हाइट ऑफ, फाइंड द मेन हाइट, ठीक, ऑफ दीज विलेजेस। इनकी जो मेन हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। इसको देखोगे यहाँ से आपको पता चल जाएगा, इफ वी यूज द डिस्क्रीट मेथड, ठीक है, काफ़ी हमारे लिए लेंथी होने वाला क्वेश्चन है। सो डेफिनेटली हियर वी विल यूज द अज्यूम्ड मीन मेथड, और अज्यूम्ड में भी कौन सा, स्टेप डेविएशन हम यूज करने वाले हैं यहाँ से। height, suppose this is x,
height of the village is 200 meter, 600 meter, 1000 meter, 1400 meter, 1800 meter and 2200 meter. Now number of villages means frequencies are 142, 265, 560, 271, 89 and 60. These are the number of villages means frequency. ओके अब करिए जरा, अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं डिस्क्रीट मेथड, सो एफ इंटू एक्स कैलकुलेशंस काफ़ी लेंथी होने वाली है हमारे लिए, सो वी विल यूज द, कोशिश करेंगे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर डेविएशन मेथड यूज करते हैं देन क्या करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड डी, और डी फाइंड करने से पहले वी हैव टू इमेजिन ए. सो लेट अस कंसीडर ए मीन्स अज्यूम्ड मीन. कहाँ से इमेजिन करेंगे? फ्रॉम ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स. दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स 1 2 3 4 5 6. अब की बार 6 है, इट मीन्स एग्जैक्ट बीच में हमारे सामने दो वैल्यूज है 1000 एंड 1400. यू कैन चूज आइदर वैल्यू एज यू विश, 1400 और 1000. आई एम टेकिंग ए इज इक्वल टू 1000. क्या कर लिया मैंने? ए इज इक्वल टू 1000, ये मैंने इमेजिन कर लिया. ओके नाउ क्या फाइंड आउट करना है हमें? एफ, पहले अभी भी फाइंड करना है डी. डी मीन्स एक्स आई माइनस ए. डी जो भी एक्स की वैल्यूज है उसमें अज्यूम्ड मीन को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द अज्यूम्ड मीन. तो 200 माइनस 1000 माइनस 800, 600 माइनस 1000 माइनस 400, 1000 माइनस 1000 0, 1400 माइनस 1000 प्लस 400, 800 एंड 1200. अब देखो जरा, अब अगर हम फाइंड करते हैं, इफ वी यूज डेविएशन देन वी हैव टू फाइंड एफ इंटू डी. एफ इंटू डी, और एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी कैलकुलेशंस है और हमारे लिए बड़ी होगी. एफ को डी से 200 इंटू 800 मीन्स 16,000. इसको और इजी हम करते हैं, और इसको इजी हम करने के लिए वी विल यूज द डेविएशन मेथड. क्या यूज करेंगे? डेविएशन. डेविएशन मेथड के लिए हम फाइंड आउट करेंगे u. u इज इक्वल टू डी अपॉन में h. d की वैल्यूज आपके सामने है h. h मीन्स द क्लास इंटरवल. h इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 400. कैसे पता चला? लुक हियर, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x. इनमें कंटिन्यू, इनमें कितने का डिफरेंस है? 200 और 600, 400, 400, 400, 400 और इनके बीच में 400. सो दिस इज द क्लास इंटरवल 400. सो क्या फाइंड आउट करेंगे अभी हम? u. ओके u फाइंड करेंगे. u इज इक्वल टू डेविएशन डिवाइड बाई h. h इज इक्वल टू 400. डेविएशन का ये रहा, तो 800 डिवाइड बाई 400 माइनस 2, माइनस 400 डिवाइड बाई 400 माइनस 1, 0 डिवाइड बाई 400 0, 400 बाई 400 1, 800 बाई 400 2, 1200 बाई 400 3. नाउ लुक हियर, नाउ द कैलकुलेशंस आर वेरी इजी फॉर अस. बहुत ज़्यादा इजी है अभी हमारे लिए, बहुत ज़्यादा आसान है. ठीक है, नाउ अभी क्या फाइंड आउट करना है? अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड u फाइंड हो गया, देन f इंटू u. f इंटू u, सो f u. सो 142 इंटू माइनस 2, सो माइनस 2 2 जा 4, माइनस 284. 265 इंटू माइनस 1 माइनस 265, 560 इंटू 0 0, 271 इंटू 1 271, 89 इंटू 2 9 8 जा 9 2 जा 18, 8 2 जा 16 प्लस 1 17 एंड 16 3 जा 48. 0 से ऊपर दीज आर द नेगेटिव वैल्यूज. सो व्हाट इज द सम ऑफ दीज नेगेटिव वैल्यूज? 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 6 14, माइनस 549
and what is the positive, what are the positive values? 271, 178 and 48. 8 plus 8 16 plus 1 17, carry 1. 17 plus 17 7 plus 7 14 plus 4 18, 18 plus 1 19, 2 1 3 4 497. सो नेगेटिव वैल्यूज है इनका सम आया -549 एंड पॉजिटिव वैल्यूज का 497. सो ओवरऑल 9 minus 7 2, we will get -52. -52, it means summation of fu is equal to -52 and summation of f कितना होगा? 5 2 7 7 8 8 9 17 17 और 6 23, कैरी 2 4 6 10 10 और 6 16 16 और 7 23 8 31 31 और 1 32 प्लस 2 34 3 5 8 10 1 3 4 3. So now we have summation of f 1343 and summation of fu is equal to -52. Now x bar is equal to, what is the formula? A plus summation of fu divided by summation of f into h. So what is the assumed mean here? Assumed mean is equal to 1000 plus summation of fu is equal to -52 divided by 1343 into the class interval is 400. अब इसको सोल्व कर लो, ये कैंसिल तो होंगे नहीं, 52 और 1343 कैंसिल नहीं होंगे. सो क्या करेंगे? 52 को 400 से हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले. सो प्लस इंटू माइनस माइनस 52 को इससे तो 0 0 4 टू जाइड -20 मतलब 20,800 डिवाइड बाई 1343. सो आई विल गेट अप्रोक्स आएगा 15.48. ठीक है, 488 अप्रोक्स. अगर आप चाहें तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट यूज कर सकते हैं, 2 डिजिट तक निकाल सकते हैं. और अगर आप चाहें तो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट तक हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ 1000 माइनस 15.488, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 5 4 और 984.512 मीटर अप्रोक्स में आएगा ये भी. दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. मतलब यहां से ये हुआ कि ये जो विलेजेस हमें गिवन है जिनकी कुछ स्पेशल रीजन की विलेजेस है, इनकी जो सी लेवल है उससे एवरेज जो हाइट है वो है 984.512 एंड दिस मेथड इज नॉन एज द स्टेप डेविएशन. कैसे करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में, समझ गए होंगे आप. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेविएशन एंड स्टेप डेविएशन मेथड? डेविएशन मेथड के लिए एक्स एंड एफ ऑलरेडी गिवन, ठीक है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है मीन में हमारे लिए एक्स की मिड वैल्यू. या तो एक्स हमें ऑलरेडी गिवन होगा, अदरवाइज अगर नहीं गिवन होगा, किस टाइप के क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, जहाँ पे क्लास इंटरवल के फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन हो तो वहाँ से हम एक्स है वो फाइंड आउट कर लेंगे. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ऐसा क्वेश्चन हमने वो लास्ट क्लास है उसमें किए थे. इस तरीके से हम करेंगे. एक्स की जब वैल्यू आ जाएगी देन एंड इफ द कैलकुलेशंस आर डिफिकल्ट देन वी विल यूज द अज्यूम्ड मेन मेथड. उसके लिए हम ए अज्यूम करेंगे, ठीक है. कहाँ से? आउट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स. कोशिश करेंगे कि कहीं बीच में कोई एक वैल्यू हम इमेजिन कर ले, वहाँ से सेलेक्ट कर ले. अगर हम चाहें तो इनमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं. और अगर क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको गिवन हो देन डेफिनेटली आपको वही यूज करनी है. आफ्टर दैट वी विल फाइंड डी. डी मीन्स डेविएशन. डेविएशन कैसे फाइंड होगा? एक्स माइनस ए. व्हाट इज ए? ए मीन्स अज्यूम्ड मीन. तो हमने इमेजिन किया है ए, सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट 800 400 0 400 800 1200. दीज आर नेगेटिव एंड दीज आर द पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है. इफ डेविएशन में डी की जो वैल्यूज है वो छोटी वैल्यूज आ रही है देन डेफिनेटली वी विल यूज द डेविएशन मेथड. बट अगर इसकी वैल्यूज भी बड़ी आ रही हो जैसे कि यहाँ पे देन वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टेप डेविएशन मेथड. और इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? यू. यू मीन्स डेविएशन डिवाइड बाई क्लास इंटरवल
एंड हियर द क्लास इंटरवल इज 400। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो x की वैल्यूज है इनमें कंटिन्यू कितने का डिफरेंस है? 400 का। ठीक है, सो दिस इज द क्लास इंटरवल। सो इसको 400 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट -2 -1 0 1 2 एंड 3। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड आउट f इंटू यू। तो f को u से मल्टीप्लाई करेंगे, -284 265 0 271 178 48। जितने भी केस है जीरो से ऊपर वाली सब में नेगेटिव वैल्यूज होंगी, जीरो से नीचे वाली सारी की सारी पॉजिटिव। ओवरऑल इनका सम पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स का सम अबाउट -549 था और पॉजिटिव का 497। ओवरऑल इनका सम माइनस का 52 फॉर्मूले में पुट करेंगे, देन वी विल गेट 984.512। इस तरीके से हम अज्यूम्ड मीन मेथड से जो मीन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो थे जब डिस्क्रीट फॉर्म में हमें क्वेश्चंस गिवन हो। इफ द क्वेश्चंस आर गिवन इन द ग्रुप्ड फॉर्म, देन वी विल सॉल्व द मीन, हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस बाय अज्यूम्ड मीन मेथड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप दोनों जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, डेविएशन एंड स्टेप डेविएशन, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इफ़ वी हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।